का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, बढ़ने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम समान करा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी देखने वाले दर्शकों को, भाइयों को, बहनों को और कलीसिया वासियों को जय मसीह की। आज परमेश्वर का पवित्र दिन है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र दिन में आराधना के विषय में चलते हैं। भजन संहिता अध्याय 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। हालेलुया। हम परमेश्वर के नज़दीक में जाते हैं तो हमें आनंद के साथ पहुंचना है। हालेलुया। आनंद के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करना है। भजन संहिता में दाऊद परमेश्वर का दास, जो कि परमेश्वर के गीतों के द्वारा जो परमेश्वर ने उसे दिए हैं, वो बता रहा है कि आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। हम ये जानना है कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया और हम उसकी हैं। हालेलुया। और हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। सो हम सब जानते हैं हम किस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं आराधना स्तुति के लिए और परमेश्वर के आंगनों में आते हैं उसकी प्रशंसा और पढ़ाई करने के लिए, तो हमें उसकी स्तुति प्रशंसा करते हुए धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करना है। हालेलुया। जैसे कि हम जान रहे हैं और देख रहे हैं कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है हमारी कलीसिया के बीच में और लोगों में अपना चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर उतार रहा है, सामर्थ्य उतार रहा है। ये अंतिम समय में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत काम कर रहा है। तो हम परमेश्वर के आंगनों में जब प्रवेश करते हैं तो धन्यवाद के साथ हालेलुया उसके फाटकों में प्रवेश करना है। आज लॉकडाउन के समय में जो घर बैठे हुए सदस्य जो देख रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आप लोगों के बीच में है। वचन को पढ़ते हुए हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति आप लोगों के बीच में है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। हम किस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? हम देखते हैं यशाया 66 का 1, आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। आकाश जिसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। जब हम उसके सन्मुख आते हैं तो हमें किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके सन्मुख बैठना है, आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए। हालेलुया। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 16, वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 5 परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर का वचन कहता है, ज्योति अंधकार में चमकी पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रभु, हम जानते हैं कि जितने जन कलीसियावासी ये देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। हालेलुया। प्रभु को अपने आप को प्रभु के लिए सौंप दिया है और परमेश्वर में लौलीन होकर के वो प्रार्थनाएं आराधनाएं करते हैं। हालेलुया। जो बहुत से नए हैं, विश्वासी हैं और जो नए हैं, बहुत से लोग जानते नहीं हैं हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और उसका नाम क्या है। हालेलुया। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 का 37 में परमेश्वर ने अपनी आज्ञा दी है, बड़ी और मुख्य आज्ञा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुख्य द्वारा, अपने मुख्य वचनों से कहते हैं, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर परमेश्वर से। हालेलुया। ये पहली और मुख्य आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है। व्यवस्था विवरण में हम जब देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं
परमेश्वर ने 10 नियम दिए हैं और उसमें से 10 नियम, पहला नियम है आई एम द लॉर्ड ऑफ योर गॉड, यू शैल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ के किसी और की आराधना उपासना नहीं करना है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की प्रशंसा बढ़ाई करते हैं जो अपने अद्भुत सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में उतरता है। हालेलुया। और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उसने, हम 10 नियमों को तो पालन नहीं करते, पर हम 2 नियमों को पालन ज़रूर करना है। हमें बुद्धि और समझ के साथ परमेश्वर के अधीन होना है। बहुत कठिन परमेश्वर की आज्ञा है अगर हम पुराने अहदनामे में चलते हैं। हालेलुया। हम दूसरा जो परमेश्वर की आज्ञा है, मैं थोड़ा सा गौर करना चाहूँगा। अपने लिए मूरत खोद कर ना बनाना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू पराई स्त्री की कामना ना करना। हालेलुया। ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, पर इन 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने बोला कि ये लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे आया मनुष्य का रूप धारण करके, तो उसने 2 आज्ञा दी। तो अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरे बल, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को प्यार करना। हालेलुया। क्या हम करते हैं? हालेलुया। हम जब आराधना में, स्तुति में परमेश्वर के आगे बैठते हैं तो हमें सब कुछ उसके चरणों में रख करके माफ़ी मांगना है परमेश्वर से। मेरे जो पाप है परमेश्वर माफ़ कर, और मेरी आराधना स्तुति में आप उतर के आइए। हालेलुया। आपको मेरी प्रार्थनाएं भाने वाली हो परमेश्वर। हालेलुया। हम देखते हैं बहुत से लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। पुराने अहदनामे में निर्गमन अध्याय 20 में लिखा है, 20 का 22 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना, तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। परमेश्वर ने आकाश से बातें की हैं। हालेलुया। तुम मेरे साथ किसको सम्मिलित ना करना, किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। हालेलुया। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा दिखे। हालेलुया। ऐसे कठिन परीक्षाएं थी परमेश्वर के नज़दीकी में पहुंचने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर से हटा दिया है, और उसने अब क्रूस पर बलिदान दे करके, अपना लहू बहा करके, और परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पे आया ताकि हमारे पापों को क्षमा करे और शैतान का सर कुचल डाले। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा दिखे। हालेलुया। वो चाहता नहीं है कि हमारा तन उसको नंगा दिखे। हम परमेश्वर के अधीन में आते हैं तो भय योग्य आना है उसकी आराधना करने के लिए, क्योंकि हम किस परमेश्वर के पास आते हैं? जो सामर्थ्य है, वो प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा है, वो राजाओं का राजा है। जहाँ हम काम करते हैं, हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो हम कैसे जाते हैं? भय के साथ जाते हैं कि हमें उसको अपना मुंह दिखाना है। पर हम जब आराधना स्तुति में आते हैं तो हम राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने इस सृष्टि को रचा, इस ब्रह्मांड को रचा, मुझे रचा, आपको रचा, सारी दुनिया को रचा, ऐसे परमेश्वर के पास जाते हैं। तब हमें कैसे उसके सन्मुख जाना आराधना में? हालेलुया। हमें सारा काम छोड़ करके विश्राम दिन को पवित्र मानना है। हालेलुया। क्योंकि उसने विश्राम दिन को पवित्र ठहराया है, और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे लोग जिन्होंने विश्राम दिन में प्रवेश किया है। हालेलुया। बहुत से लोग विश्राम दिन को देख नहीं पाते, बहुत से लोग इस विश्राम दिन को कुछ नहीं मानते और सोते रहते हैं। हालेलुया। हमें नींद से जागना है, विश्राम दिन को पवित्र मान के परमेश्वर के आगे अपने अपने घरों में वेदियों को जलाना है। हालेलुया। परमेश्वर
परमेश्वर के सन्मुख वेदी को जलाना है और परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है, अपने आप को भेंट चढ़ाना है, आराधना में, स्तुति में, आनंद के साथ परमेश्वर की उपासना करना है। परमेश्वर का जीवित वचन यही कहता है कि वो हमारा ऐसा परमेश्वर है, अगम ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 6:4, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा एक ही है, यहोवा एक ही है, तू अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम कर। एक ही परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। आप लोग जानते हैं? यस, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जानते हैं कि हम किस परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना और स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थना, आराधना परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग लोक में भी स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो कहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया। जो अति महान है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर की महिमा हो आप लोगों से, इन वचनों से, और परमेश्वर की महिमा हमारे हर एक कार्य से। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों अध्याय 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास होना चाहिए जब हम आराधना, प्रार्थना और स्तुति कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हाजिर उनके बीच में। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की आत्मा को महसूस करना है, परमेश्वर की आत्मा को हमें महसूस करना है। हमारे बीच में है, वो चलता है, फिरता है, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। जीवित परमेश्वर। इब्रानियों अध्याय 4:14 में, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हमारा परमेश्वर निष्पाप है परमेश्वर। उस परमेश्वर की हम प्रार्थना, आराधना करते हैं। हालेलुया। महान परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का ये वचन पढ़े जाने में आशीष मिले। आप लोगों को परमेश्वर अनुग्रह और अपनी कृपा और करुणा से भरे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन राजाओं के राजा यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। खुदावन जो कि आज आपका पवित्र दिन और विश्राम दिन है प्रभु जी। आज इस दिन में प्रभु जी, जबकि आज हम आपके भवन में आए हैं प्रभु जी, इस जी उठने के दिन में प्रभु जी, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम आपके भवन में इकट्ठा हो रहे हैं प्रभु जी। ये आपका अनुग्रह, दया, करुणा हमारे ऊपर है प्रभु जी। और प्रभु जी आज जब हम आपके भवन में बैठ रहे हैं प्रभु जी, तो आपके जो भी आज वचन को हम सुनते हैं प्रभु जी, वो वचन हमारे जीवन में, हमारे घरों में, परिवारों में वो कार्य करे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपके वचन के द्वारा ही प्रभु जी सब कुछ संभव है प्रभु जी। क्योंकि आप हाँ और आमीन के परमेश्वर है प्रभु जी। आप वचनों के द्वारा कार्य करने वाले परमेश्वर है। जैसे यूहन्ना 1 में लिखा हुआ 1:1 में कि आदि के साथ वचन था, वचन ही परमेश्वर है। खुदावन आप अपने वचनों के द्वारा अपने नाम से ज़्यादा महत्व आपने प्रभु जी अपने वचन को दिया है प्रभु जी। रिखबे संतूरे वे शिख
शिखावाला रीते के बे रीरे तूरिए बे वीना मशंतीरिया व शिखुरे बे। खुदावन आपका वचन जो है प्रभु जी, जो प्रभु जी जीवनों को बदलने की सामर्थ रखता है प्रभु जी। आज जितने लोग प्रभु जी इस संडे सर्विस में प्रभु जी आपके सन्मुख बैठे हैं प्रभु जी, आपके वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी हर एक के जीवनों को बदल सके प्रभु जी। आज जब हम आपकी आराधना स्तुति में प्रभु जी सहभागी हो रहे हैं प्रभु जी, तो वो आराधना स्तुति में आज प्रभु जी हर एक के जुए टूटे, हर एक के बंधन टूटे प्रभु जी, क्योंकि आप अपनी आराधना स्तुति में प्रभु जी हर एक बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी, आप करुणा दया अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। ओ खुदावन आज जितने भी आपके भवन में लोग आए हैं प्रभु जी, आज उन सब के प्रभु जी हृदय छिद जाए प्रभु जी, और वो आपके वचन को सुनकर प्रभु जी उस वचन पे चलने वाले हो सके प्रभु जी। बे संतीरिए बे संतूरा व शिम्बारा शिखा वाला इना मखूरिए बेले रंतूरा व शिंतारा व शिखुरे बेले प्रभु जी आपके वचन के अनुसार कार्य होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में प्रभु जी लिखा क्योंकि आप जिंदा और जीवित परमेश्वर, आप हमारे बीचों में होकर कार्य करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी आपके जी उठने की सामर्थ हमारे बीचों में कार्य करे प्रभु जी, और हर एक पे प्रभु जी आपकी दया और करुणा हो प्रभु जी, और आपके प्रभु जी वचन के अनुसार हर कोई कार्य करने वाला हो प्रभु जी, आपके साथ चलने वाला हो, और प्रभु जी आपकी प्रभु जी दया करुणा हमारे पर बनी रहे प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी मांगते हैं प्रभु जी। और जितने भी लोग प्रभु जी जो आज हमारे प्रभु जी भवन में प्रभु जी भवन में है प्रभु जी, जब सब इकट्ठा हुए हैं तो प्रभु जी जितने भी आज बीमार हैं प्रभु जी, जितने भी दुखी हैं, जितने भी परेशान हैं प्रभु जी, आज आपकी आराधना में उन पर छुटकारा होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से कहते हैं प्रभु जी आपकी करुणा दया अनुग्रह बनी रहे प्रभु जी। रिखा व संतूरे व शिखा वाला ऋतुपुरा व यीशु नासी के नाम से कहते हैं प्रभु जी। सारी विनती प्रार्थना पुकार को मांगते हैं यीशु नासी के नाम से। काफी है वो
सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज जबकि इतवार का दिन है, परमेश्वर का पवित्र दिन है, आज हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। जितना भी परिवार है, जितना भी कुटुंब है, मैं विश्वास करता हूँ आप सब सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने आपको संभाला, आपकी रक्षा की है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। आज हम बाइबल के आधार पर परमेश्वर की चंगाई के विषय में हम जानेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत और चमत्कार किए हैं। हालेलुया। पहली बात वो कहता, मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें चंगा करेगा, हमें छुड़ाएगा। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 26 आयत में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, वो कहता है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। मगर वहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएल लोग को कंडीशन दिया है कि वचन को तन मन से सुनना है। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन जो है हमसे बातें करता है, मगर प्रभु ये चाहता है कि उस वचन को तन मन से सुनना है, क्योंकि प्रभु का वचन जो है बहुत ही प्रबल है। हालेलुया। सामर्थ्य है। उस वचन को तन मन से सुनना है और कहता जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो। उसकी दृष्टि में ठीक जो है हमें कैसे पता चलेगा? प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। जो कुछ प्रभु की दृष्टि में ठीक है उसको करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता जो मिस्र में मैंने जो रोग भेजे एक भी तुझ पर नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हालेलुया। और वो क्या कहता है? और उसकी आज्ञा पर कान लगा और उसकी सब विधियों को मान। आज्ञा पर हमें उसकी आज्ञा पर कान लगाना है और उसकी सब विधियों को मानना है। विधि का मतलब प्रभु की व्यवस्था। हालेलुया। क्योंकि हम बचपन से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और प्रभु का वचन जो है हमें बताता है जब तुम परमेश्वर के मार्ग में चलोगे, परमेश्वर की व्यवस्था पे चलोगे, उसकी आज्ञा को मानोगे, तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों तरफ होगी। परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हम पर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर वायदा करता है आप इस देश में विदेश में कहीं पे भी जाएं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि चंगा करने वाला यहोवा राफा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात जो बाइबल आधारित जो चंगाई है, दूसरी बात ये है, वो कहता है कि ये चंगाई जो है ये प्रोफेटिकल है, भविष्यवाणी के द्वारा है, और ये साइन है, ये चिन्ह है, प्रभु के लोग के लिए चिन्ह है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। और ये चिन्हों के द्वारा परमेश्वर अपने विश्वासियों के जीवन में ये कार्य को संभव करता है, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके जीवन में चिन्ह होते हैं, चमत्कार होते हैं। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर के चंगाई के विषय में कहती है, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह 35 और उसका
3 से 6 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे देखिए लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हें उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खुली जाएगी और बहरों के कान भी खुल जाएंगे। तब लंगड़े हिरनी की सी चौकड़ी भरेंगे और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है। हालेलुया। अंधे देखने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के सामर्थ और शक्ति का कार्य है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी का चिन्ह है ये किसके लिए? प्रभु के लोग के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर निर्जल भूमि में जल के सोते हमारे लिए खोलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे सामर्थ के कार्य करने पर है, जो कि हमारा जीवन में परमेश्वर ऐसी हिम्मत, ऐसी सामर्थ हमें देने वाला है। उसने भविष्यवाणी की है, क्योंकि चंगाई परमेश्वर के लोग की रोटी है। हालेलुया। और हम उसे हक से ले सकते हैं। जब हमारी ज़रूरत है हम परमेश्वर से मांग सकते। मगर प्रभु कहता है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। उसका मतलब हमें भय करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति अचानक आ जाती है, जब हमें पता चलता है, अब डरिए मत। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने चंगाई के लिए हमें भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी करके उसने चिन्ह दिया है कि परमेश्वर हमें चंगा करेगा। हालेलुया। हमारे लिए मार्ग निकालेगा। यशायाह नबी 61 उसका 1 और 2 भी हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम परमेश्वर के उन सामर्थ्यों को देखते हैं जो परमेश्वर ने इस्राएल लोग के साथ किया है। हालेलुया। वो कार्य प्रभु हमारे साथ भी करना चाहता है। 61, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। उसका 1 और 2 वो कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यशायाह नबी कहता है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि वे विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। यहाँ पर उन तमाम लोग को परमेश्वर सुसमाचार के विषय में बताता है। यशायाह कहता है, परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा मुझ पर उतारा है, क्योंकि यहोवा के सुसमाचार सुनाने के लिए। ये अभिषेक परमेश्वर हमें इसलिए देता है कि परमेश्वर के चमत्कार और चिन्हों को दिखाने के लिए, जो कैद में हैं, जो खेदित हैं, जो अशांति हैं, जो बंधु हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ और प्रभु की शक्ति ये कार्य करती हैं। हालेलुया। आप बोलोगे ये कैसे संभव है? ये अलौकिक शक्ति है, ये परमेश्वर के सामर्थ है। जितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के उस अंधे की सामर्थ पे विश्वास करते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। वचन में लिखा है, प्रभु के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर में जय प्राप्त करना चाहिए। आपका मेरा जीवन परमेश्वर में जयवंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ जो है, यशायाह में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि पूरा हुआ है। लूका की इंजील थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। लूका की इंजील 4 अध्याय
उसकी 16 से 19 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और वे नाज़रेत में आया, जब जहाँ पला पोसा गया था, और अपने रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वे जगह निकाली जहाँ ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुड़ाऊं और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पर यशायाह नबी बताता है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को फुलफिल किया है, पूरा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन आराधनालयों में जाकर परमेश्वर के यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक को खोलकर उन्हें समझाया है। हालेलुया। क्योंकि ये सुसमाचार, परमेश्वर का जो सामर्थ का सुसमाचार जो है, ये एक अभिषेक है। हालेलुया। और वो कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने आपका और मेरा भी अभिषेक किया है। हालेलुया। कि किस लिए अभिषेक किया है? और कहता है, इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुड़ाकर और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रभु के सुसमाचार में वो सामर्थ, वो शक्ति है। आपके जीवन में हो सकता है कि आप अपने जीवन में कभी भी उठ नहीं पा रहे होंगे, आप अपने जीवन में बहुत निराश होंगे, मगर सुसमाचार पे विश्वास करिए। सुसमाचार आपको छुड़ा सकता है। प्रभु का वचन आपके ऊपर सामर्थ के कार्य कर सकता है, और आपको जीवन को ज्यों का त्यों कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ जो हैं, तकरीबन वचन सामर्थ से प्रचार किया जा रहा था, और हम देखते हैं कि हर कार्य परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है वैसे पूरा हो रहा है। और यहाँ पे जब पढ़ते हैं लूका की इंजील में, हम देखते हैं 7वें अध्याय उसका 20 से 30 आयत, उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो हमसे तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जो है। हम जानते हैं कि किस तरह से यूहन्ना को पकड़वाया गया और उसको जेल खाने में डाला था, मगर यहाँ पर प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह बड़े ही सामर्थ से राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, और बड़े बड़े सामर्थ के कार्य हो रहे थे। तो यूहन्ना ने अपने चेलों को भेजा कि जा पता कर, भैया यही है जो वचन में हम पढ़ते हैं कि मसीहा आने वाला है, क्या यही तो नहीं है? यहाँ पर उसके जगह ये आंसर दिया गया है, और पूछने लगे कि तू आने वाला है, तू ही है, या हम दूसरे की बाट जो है जोते हैं? क्योंकि वचन में जो लिखा है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। वहाँ पर उसने बोला, भैया तू ही आने वाला, या हम किसी दूसरे की बाट जोते हैं? यहाँ पे वचन में लिखा है, उसी घड़ी उसने बहुतों को, बीमारों को, पीड़ाओं से, दुष्टात्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी। हालेलुया। परमेश्वर का तेज, प्रभु का सामर्थ उनकी आंखों के सामने उन्होंने देखा। उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा है, सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। उसने यूहन्ना के चेलों से कहा, जाओ, अद्भुत कार्य जो तुमने सुना है, तुमने देखा है, तुम जाकर कहो हालेलुया
कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रसन्न होने का समय आया हुआ है, वो साल आया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर है वहाँ पे अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखते हैं, क्योंकि लोग आज पूछा पाछी करते हैं, आज लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर प्रभु के वचन में नहीं आते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग अपनी समस्या को बताते हैं, मगर वो प्रभु को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन के और विधि विधान के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए, वो कहता, मिस्र में जितनी बीमारी भेजी गई थी, एक भी तुझ पे नहीं भेजूंगा, अगर तू मेरे वचन पे चले, अगर तू मेरी आज्ञा को माने, अगर तू मेरे वचन में जो जो बातें लिखी हैं उसके अनुसार तू करे। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते हैं, हम जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि क्या तू ही मसीहा है जो आने वाला है, यशायाह की पुस्तक में लिखी बातें वही तू ही है। मगर उसने उनके सामने सारी बातों को, भेदों को खोल दिया कि जो तुमने देखा है, तुमने सुना है, जाके यूहन्ना से बोल दो। हालेलुया। अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिलाए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर जहाँ पर है वहाँ पर अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। तीसरी बात यह है कि हर एक मसीहों को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि चंगा करो। हालेलुया। एवरी क्रिश्चियन हैज बीन कमीशन टू हील। हर एक विश्वासियों को परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है, ये कमीशन दिया है, ये आज्ञा दिया है कि तुम चंगा करो। परमेश्वर चाहता है, आपको मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि ये प्रभु का राज का सुसमाचार बड़े अधिकार सामर्थ से पेश किया जाए। और उसमें चंगाई बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के सामर्थ का कार्य बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कार्य नहीं होगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। मत्ती की इंजील 10वीं अध्याय उसकी 7 से 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, चलते चलते प्रचार करो, करके कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। जब प्रभु ने हमें, हर मसीहों को, मसीह कौन है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मसीह वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया है। मसीह वो है जिन्होंने अपने पापों से तौबा किया है। मसीह वो है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। मसीह वो हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है और पवित्र जीवन बिताते हैं, वो है मसीह। क्योंकि रोमियो के खत में लिखा है, हमने परमेश्वर को अपने दिल से विश्वास किया है, मुंह से अंगीकार किया है कि वो मरों में से जी उठाए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए। दिल से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, तभी हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। उसका मतलब, एक मसीह का मतलब जिसने उद्धार पाया हुआ है, उसको परमेश्वर ने कमीशन दिया है, उसको आज्ञा दिया है कि तू चंगा कर। और कहता, चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। हमें चलना है और चलकर सुसमाचार प्रचार करना है। अगर हम बैठे बैठे, और कई लोग मोबाइल से जो है चीज़ों को भेजते रहते, अच्छी बात है, मगर चलकर, प्रभु का वचन कहता है, चलते चलते प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है। और कहता, चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। हमें चलना है, हमें जल जाना है, क्योंकि जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। क्योंकि परमेश्वर वो कहता है कि सुसमाचार प्रचार करने वाले के पाँव कैसे सुहावने हैं। जहाँ पर भी आप चल के जाते हो,
प्रभु का अनुग्रह है जो आपको लेके चलता है और प्रभु अद्भुत कार्य करना चाहता है। जब प्रभु ने ये आज्ञा दी, जाकर सुसमाचार प्रचार करो, चंगा करो, ये कमीशन है जो प्रभु ने दिया है। आगे क्या कहता है? कहता है बीमारों को चंगा करो, मरीजों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो। हालेलुया। हमें ये तो फ्री गिफ्ट है, ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने सेत में हमें दिया है, फिर हम प्रभु के वचन को, प्रभु की चंगाई को क्यों नहीं सेत में दें? लोग के पास चल के जाएं और राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। वचन में लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन पाता है। वो अनंत जीवन देने के लिए हमें सुसमाचार प्रचार करना है और बीमारों को चंगा करना है। हालेलुया। मरकुस की इंजील जब 16 अध्याय पढ़ते, लिखा है बीमारों के सर पे हाथ रखो, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने ये अधिकार सामर्थ हमें दिया है। हालेलुया। कहता है अपने पटुके में ना तो सोना और ना रूपक ना तांबा रखना। हमें कोई बहुमूल्य नहीं चाहिए चीज़ें। जिस तरह से प्रेरितों काम 3 में हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? हमारे पास सोना चांदी नहीं है, मगर जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हमें कोई सोना चांदी रूपक हमें नहीं चाहिए। हमारा चांदी सोना रूपक जो है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उस यीशु मसीह को आपको और मुझे देना है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना महान ईश्वर है, प्रतापी राज्य है, वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। और कई बार मनुष्य कहता है कि कैसे हमें पता चलेगा, ये कैसे होगा कि हम परमेश्वर के कार्य को कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने कमीशन दिया है, आज्ञा दिया है विश्वासियों को, और ये कार्य अद्भुत कार्य है। और ये चंगाई और ये चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर अपने राज्य में करता है। परमेश्वर के राज्य में ये कार्य संभव है। हालेलुया। जहाँ प्रभु का राज है वहाँ पे चंगाई है, वहाँ पे सामर्थ के कार्य हैं। हम देखेंगे प्रभु के वचन से ये प्रभु का राज जो है चिन्ह और चमत्कारों से ही प्रकट होता है। मरकुस की इंजील 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, प्रभु ने, क्योंकि चंगाई भी एक चिन्ह है जो कि प्रभु के राज में ये बताता है कि प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। मरकुस 6:7 में लिखा है, और वे 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया है। हालेलुया। और वो कहता है, और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोला, ना पटुके में पैसा, परंतु जूती पहन लो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा ना हो तब तक उसी में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवे के धूल झाड़ लो कि उन पर गवाही हो। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। हालेलुया। जहाँ जहाँ गए वहाँ पर हमें कोई काम नहीं करना, क्योंकि जहाँ आप जाओगे वहाँ पर प्रभु का राज उतरेगा। हालेलुया। प्रभु का राज उतरने का मतलब ये है, जहाँ चंगाई चमत्कार है उसका मतलब प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर है, परमेश्वर का राज उतर चुका है। जब आप प्रचार करते, सुसमाचार प्रचार करते हो, तो लोग का मन बदलना है, लोग पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। ये दिखाता है परमेश्वर के राज हमारे बीच में है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर का राज जहाँ पर है वहाँ पर मोसे होते हैं, वहाँ पे चिन्ह होते हैं, चमत्कार होते हैं। हमारी सेवकाई में, हमारे जीवन में वो चिन्ह होने चाहिए। प्रभु के वचन और प्रभु के आज्ञा के अनुसार जब हम ये काम करेंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। क्योंकि पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों 4 उसके 20 में लिखा है, परमेश्वर का राज बातों पे नहीं मगर सामर्थ्य में है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का राज उतरना है। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो जहाँ भी आप जाओगे प्रभु का राज उतर जाएगा। प्रभु का राज उतरने का मतलब है जो चिन्ह चमत्कार होंगे, उसका मतलब ये प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारी सेवकाई में प्रभु का राज उतरना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। हालेलुया। और केवल ये ना सोचे कि 12 जो चेले हैं जिसको प्रभु ने बुलाया उसको ये आज्ञा दी है, ऐसा नहीं है। आज जितने भी मसीह हैं जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, हर एक को प्रभु ने ये आज्ञा दी है। हालेलुया। कि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं जो उनके ओरिजिनल जो चेले 12 हैं उन्हीं को प्रभु ने कमीशन दिया है। नहीं, आज्ञा परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को दिया है। हालेलुया। लूका की इंजिल जब हम पढ़ते हैं, लूका 10वीं आयत उसकी 1 और 3 आयत, 1 से 3 आयत में लिखा है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किया, और जिस जिस नगर और जगह को वे आप जाने पे थे वहाँ उन्होंने 2-2 कर अपने आगे भेजे। और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने को मजदूर भेजें। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। यहाँ हमें परमेश्वर के वचन जब हम आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 70 लोग को और भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए जहाँ जहाँ वो लोग जाने पर थे, पर प्रभु ने उन लोग को भेजा। आगे जब हम पढ़ते हैं और वहाँ पे लिखा है सारी बातें कि तुम अपने साथ कोई भी ऐसी चीज़ें मत ले जाइए, क्योंकि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रभु की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमें पटुका नहीं चाहिए, ना झोला चाहिए, ना कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें प्रभु चाहिए। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ चाहिए। और कहता है जिस जिस घर में तुम जाओगे पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु उपस्थित होता है उस घर में कल्याण होता है, उस घर की परिस्थितियां बदल देती हैं, उसके हालात बदल देते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, उनकी हर एक गरीबी परिस्थितियां बदल जाती हैं, वहाँ पे बहुताई की आशीष होने शुरू हो जाती है। और कहता है यदि वे कहे कल्याण के योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण उसमें ठहरेंगे, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये आशीष है जो बेकार नहीं है। ये अगर कल्याण नहीं हो रहा, वो आशीष आपके पास वापस आ जाएगी, क्योंकि आप अधिकार लेके जा रहे हो। ये अधिकार किसने दिया है? सर्वशक्तिमान ने दिया है। तो परमेश्वर का वो जो सामर्थ जो प्रभु आपके जीवन में करता है उसे आप लेके जाना है। हालेलुया। यहाँ पर मत्ती की इंजील 28 अध्याय इसके 19 और 20 में लिखा कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें बपतिस्मा दो, मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, आपने जाना है, लोग को सुसमाचार सुनाना है, उन्हें चेले बनाना है और उन्हें बपतिस्मा देना है, क्योंकि उद्धार बपतिस्मा के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति उस प्रभु का नाम बपतिस्मा के द्वारा नहीं लेता है वो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए दूसरा नाम नहीं दिया गया है, ना दूसरा तीसरा है। हालेलुया। एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो
कमीशन है, आज्ञा है, उसे हमें मानना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि ये चंगाई जो है परमेश्वर की ओर से प्रदान किया गया है। हालेलुया। यहाँ पर चौथी बात हम देखते हैं भजन संहिता 103। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 103 और उसका थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, उसका 2 से 5 आयत को हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम प्रभाव से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाए। देखिए यहाँ पर हमें स्केप कर देता है। हालेलुया। क्योंकि चंगाई हमें सफाई कर देता है। हालेलुया। वो कहता अधर्मों को क्षमा कर देता है। हमने अधर्म किए, पाप किए, मगर परमेश्वर से क्या कर देता है, हमें साफ कर देता है। हालेलुया। हमें छुड़ा लेता है उससे। वो कहता है वे तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, सब अधर्मों को, सब रोगों को चंगा कर देता है। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, जीवन को नया बना देता है, हमारे जीवन में नवीनीकरण कर देता है। हम सोचते ये कैसे संभव है, ये केवल प्रभु कर सकता है। वो सारे रोगों को चंगा करता है और सारे अधर्मों को क्षमा करता है, और ये केवल परमेश्वर ही संभव कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसका जो 5वीं बात ये चंगाई जो है, बाइबल की चंगाई हम देखते हैं, ये जो है एक आधार है जो परमेश्वर के लोग को चंगाई का वरदान प्रभु ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि ये जो आधार चंगाई का क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ने वाचा बांधा है, जो कि चिन्ह और अद्भुत चमत्कारों के द्वारा हम ये 2 भाग में हम देख सकते हैं। पुराने एतनामे में भी देखते हैं और नए एतनामे में भी देखते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से आधार बनाया हुआ चंगाई का। जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, निर्गमन 34, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन 34 और उसकी 10वीं आयत, उसमें ऐसा लिखा है, उसने कहा सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोग के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ, और वे सारे लोग जिसके बीच तू रहते हो यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वे भाई योग्य काम है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारे बीच में ऐसा काम करूँगा कि लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के जो साइंस और वंडर है, जो चिन्ह और चमत्कार है, परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य में किया जाता है। जब एक विश्वासी जब परमेश्वर के कार्य को करेंगे, एक बहुत बड़ी गवाही प्रभु देता है, बहुत बड़े सामर्थ्य के कार्य करूँगा। वो कहता है तेरे सब लोग के सामने ऐसा आश्चर्य कर्म करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों पर कभी नहीं हुआ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। आपने कभी नहीं सोचा अरे मैं प्रार्थना करूँगा ये हो सकता है। परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा कार्य करेगा। परमेश्वर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और बहुत सारी चंगाइयों को आपके द्वारा प्रभु संभव करेगा।
और प्रभु की बड़ाई होगी। प्रभु कहता मैं ये काम करने पर हूँ, मगर आपने बाहर निकलना है, आपने परमेश्वर के कार्य को संभव करने के लिए ये कार्य को करना है, क्योंकि ये कार्य विश्वास योग्यता से ही संभव है। भय और डर के द्वारा हमारा परमेश्वर के सम्मुख हमारा भय डर प्रभु में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का कार्य जो है अद्भुत कार्य है। और कहता है जिसके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेगा, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ तो वे भय योग्य काम है। हालेलुया। सचमुच में भाई योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है और आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। इब्रानी पुस्तक 2 और उसका 3 और 4 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 2 उसका 3 और 4 आयत यहाँ पे कहता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चित हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसका मतलब परमेश्वर की आत्मा का वरदान परमेश्वर विश्वास करने वालों पर बांटने पर है। परमेश्वर नाना प्रकार के प्रभु के सामर्थ के कार्यों को विश्वासियों के द्वारा